हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लाइफ जीके। और मैं आपके लिए आज से लेके आया हूँ इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम में आने वाले स्टैटिस्टिक्स की पूरी सीरीज़। और जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम में जीके और स्टैटिस्टिक्स के 2 सब्जेक्ट आएंगे, 100 नंबर की स्टैटिस्टिक्स और 50 नंबर का जीके। तो 150 नंबर का पूरा पेपर होगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 1 है आज, ऐसे और भी पार्ट आगे आने वाले हैं। तो आज शुरू करता हूँ मैं। पहला पॉइंट है सूचनाओं का भंडार ही सांख्यिकी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है संख्यात्मक सूचना या उससे संबंधित परिणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी से आशय आंकड़ों के औसत या समूह से जिसका किसी घटना से संबंध है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना अथवा आंकड़ों से होता है, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े और रोजगार संबंधी आंकड़े इत्यादि। इसी कुछ परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछी जा सकती है कि इस परिभाषा को किसने बोला है। तो ये यहाँ पे दे रहा है A.L. बाउले। आंकड़े अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के रूप में ऐसे विवरण होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान से अथवा सांख्यिकी नियम से है। छठा पॉइंट है फ्रेंड्स, आंकड़ों का समूह सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्पादन उपभोग वितरण एक आर्थिक क्रिया है। आठवां पॉइंट फ्रेंड्स, कच्चे माल को वस्तुओं के रूपांतरित करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, समग्र की सभी इकाइयों में से मात्र कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के विषय में सूचना एकत्रित करना प्रत्यक्ष अनुसंधान कहलाता है। 10वां पॉइंट से फ्रेंड्स, अनुसंधान या संशोधन में समग्र डाटा का संग्रहण समग्र अथवा समग्र प्रतिनिधि इकाइयों के चरण के आधार पर किया जाता है। आगे चलते फ्रेंड्स, ग्यारह पॉइंट से फ्रेंड्स, अनुसंधान में समस्त इकाइयों को सामूहिक रूप से समग्र कहते हैं। देश की गणना के लिए जनगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। 13 पॉइंट फ्रेंड्स, लॉटरी निकालने के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का उपयोग किया जाता है। 14 पॉइंट फ्रेंड्स, पक्षपात की संभावना सुविचार प्रतिदर्श विधि में होती है। 15 पॉइंट फ्रेंड्स, समग्र में इकाइयों की सुनिश्चित संख्या समग्र परिमित यानी कि डेफिनेट यूनिवर्स कहलाती है। 16 पॉइंट फ्रेंड्स, यदि समग्र में इकाइयों की संख्या अनंत होती तो उसे अपरिमित समग्र कहलाता है, जैसे कि तारों की संख्या, समुद्र में मछलियाँ आदि। 17 पॉइंट फ्रेंड्स, समग्र की सभी इकाइयाँ पदार्थ के रूप में अर्थात पहले से ही विद्यमान रहती है। ऐसे समग्र को वास्तविक समग्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, भारत में आयकरदाताओं की संख्या, कारखानों में श्रमिक की संख्या इत्यादि। आगे चलते फ्रेंड्स, 17 पॉइंट से 18, समग्र अनुसंधान विधि से समूह की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसे संपूर्ण गणना कहते हैं। जैसे किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के मासिक व्यय के अध्ययन के लिए विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों से समग्र यानी कि डाटा प्राप्त किया जाता है, उसे ही संगणक विधि कहते हैं। इसके कुछ गुण हैं फ्रेंड्स, गहन अध्ययन, अप्रत्यक्ष अध्ययन, अत्यधिक शुद्धता, इकाइयों की विभिन्नता में उपयुक्त और कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। नेक्स्ट आगे चलते फ्रेंड्स, इसको प्रतिजन यानी कि सैंपलिंग का उद्देश्य परिदृश्य के आधार पर समग्र के अभिलक्षणों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिदर्श प्रक्रिया के अंतर्गत
हम समष्टि के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जब समष्टि अपरिमित हो तो केवल प्रतिचन रीति अपनानी चाहिए। बड़ा प्रतिदर्श सिद्धांत लागू होने पर n greater than 30 करते हैं। प्रतिदर्श वितरण का प्रभाव विचलन त्रुटि कहलाती है। कोटा प्रतिचयन है एक गैर यादृच्छिक प्रतिचयन। एक शोधार्थी कुल जनसंख्या से 100 का प्रायिकता प्रतिदर्श चुनता है। यह है एक यादृच्छिक प्रतिदर्श। 27 फ्रेंड्स, निर्णय प्रतिचयन एक प्रकार का गैर प्राथमिक प्रतिचयन है। 28वां पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रतिदर्श के आकार के बढ़ने पर प्रतिचयन त्रुटि के अक्सर घटती है। 29 पॉइंट्स फ्रेंड्स, गैर प्रतिचयन त्रुटि प्रतिदर्श सर्वे अथवा जनगणना में होती है और यादृच्छिक प्रतिचयन विधि स्तरीय प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन और बहुआयामी है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगणन परीक्षण की महत्वपूर्ण कमी क्या है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। 32 पॉइंट्स फ्रेंड्स, प्रतिदर्श समूहों द्वारा गणना की गई संख्या सांख्यिकी कहलाती है। प्रतिचयन का उद्देश्य है परिकल्पना की जांच करना और जनसंख्या प्राचल का आंकलन करना। 37 पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रतिचयन बचाता है समय और स्तरीय प्रतिचयन के अनुकूलतम आवंटन में आंकलन का प्रसरण न्यूनतम होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए जल्दी सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।